Hello, good morning, dear student. Today we are learning about English subject. Unit number 1. Okay? Open your books. Page number 2. Unit 1, read 1. Scene 2. Let's read the chapter and understand the meaning of words. Scene 2, first paragraph. I was admitted to AIMS Delhi on the intervention of the PM. इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जो पीएम जो होते हैं उसके हस्तक्षेप से उसने क्या किया, इसको दिल्ली की जो एम्स मेडिकल हॉस्पिटल है उसके अंदर इसको एडमिट किया। किसको? जो हमारी जो वुमेन जो थी, कौन सी वुमेन? जो अरुणिमा सिन्हा जो वुमेन थी उसको वो एडमिट करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट वुड बियर द एंटायर कॉस्ट ऑफ माय टेक केयर। बियर का मतलब होता है टू टेक। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट की थी उसने पूरा जो मेडिकल का जो ट्रीटमेंट का जो अमाउंट जो था, जितने भी पैसे थे वो किसने उठाया? इंडियन गवर्नमेंट। Soon, AIMS began issuing daily medical bulletin on my status। और ये जो एम्स जो थी उसने स्टार्ट कर दिया अपना स्टेटस लेना डेली। डेली मेडिकल जो स्टेटस जो आता था वो स्टेटस कौन लेता था? ये जो एम्स के जो जितने भी डॉक्टर्स जो सर्जन जो थे वो लेते थे। आई वॉज टोल्ड दैट young people, auto drivers and roadside vendors were carrying out a candle march to galvanize support for me and to pray for my recovery। यहाँ पे जो वेंडर जो है उसका मीनिंग यही होता है कि जो बाजार में जो कुछ बेचने के लिए जो घूमते हैं उसको वेंडर कहते हैं। तो ये जो सब बात है वो यहाँ पे बताते हैं और सारे लोग उसका सपोर्ट करते हैं। कौन कौन सपोर्ट करते हैं? दैट यंग पीपल, ऑटो ड्राइवर, रोड साइड वेंडर यानी जो ये बेचने का काम करते हैं वो सब लोग। और सब लोग क्या करते हैं? गैलवेनाइज का मतलब हो जाए टू ऑर्गेनाइज। क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? कैंडल मार्च निकाल के वो सपोर्ट करने के लिए वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं। और क्या सपोर्ट किसके लिए? ये जो अरुणिमा सिन्हा जो वुमेन थी उसको रिकवरी करने के लिए उसका वो सपोर्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और वो किसके थ्रू? ये जो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मेडिकल साइंस के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके वो उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। Gradually I started responding to the treatment। और ग्रेजुअली यानी वो धीरे धीरे वो अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको वो स्टार्ट करते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स जो मिलता है वो रिस्पॉन्स भी वो देते हैं। वन मॉर्निंग माय ब्रदर इन लॉ, माय सिस्टर लक्ष्मी हस्बैंड, साहिब सडनली आस्क्ड मी, एवरेस्ट चढ़ोगी? तो क्या होता है कि जब वो मेडिकल हॉस्पिटल में जो था ये वुमेन, तब उसकी बहन का जो हस्बैंड है, ब्रदर इन लॉ यानी उसकी बहन का जो हस्बैंड है वो हॉस्पिटल में आता है और वो जब बेड के ऊपर जब सोई होती है तब ये जो हस्बैंड है वो उसको क्वेश्चन करता है। क्या क्वेश्चन करता है? क्या एवरेस्ट चढ़ोगी? तो वो ये एवरेस्ट की बात कर रहे हैं कि क्या आप एवरेस्ट चढ़ोगी? He had just read an interesting piece of information in newspaper। ये जो ब्रदर इन लॉ आया था उसने ये जो न्यूज़पेपर आता था उस न्यूज़पेपर के अंदर उसने इंटरेस्टिंग
एक बात इंफॉर्मेशन जो थी वो उसने रीड की। नो फीमेल अम्प्यूटी हैड एवर स्कैल्ड एवरेज। यहाँ पे अम्प्यूटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है पर्सन हुज लिम्ब हैज बीन रिमूव्ड। लिम्ब यानी जो पैर, हाथ, कोई भी शरीर का जो अंग होता है वो रिमूव यानी कट गया हो, उसको अम्प्यूटी बोलते हैं। यानी जो दिव्यांग होते हैं, जिसका हाथ अथवा पैर कोई भी अंग कटा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अम्प्यूटी। ओके, तो उसने बोला कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कि जिसने अम्प्यूटी पर्सन उसने एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा। आई वॉज नॉट अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है हैप्पी। तो उसने ये सब क्वेश्चन किया, तो उसके कारण ये जो वुमेन थी, वुमेन का नाम था अनुमा सिन्हा, वो वुमेन कभी खुश नहीं थी। आई हैव लॉस्ट लेग एंड यू आर टॉकिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन फिर से करते कि मेरा पैर कट गया है और आप माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए आप बोल रहे हैं। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ। और वो खुद अपने खुद को बात करती है। इफ आई कुड टेक अ शॉट एट एवरेस्ट एंड सक्सीड। तो वो सोचती और सोचने के बाद बोलती है कि अगर मैंने डिसीजन लिया कि मैं एवरेस्ट सर करूंगी और सक्सेस होगी, I would become the first female amputee to hold that record। और वो क्या बनेगी? फर्स्ट फीमेल बनेगी कि जिसने कभी भी ये रिकॉर्ड बनाया है। ओके, कि जो वुमेन अपने बिना पैर यानी आर्टिफिशियल लेग के थ्रू वो माउंट सर करे। I thought about it for some time and then I conveyed to Syed my willingness to take up the challenge। तो उसने थोड़ी देर बाद उसने सोचा और उसने अपनी बात इसको बताई। इसको, ये जो ब्रदर इन लॉ था उसको अपनी बात बताता है। तो अपनी जो विलिंगनेस का मतलब होता है रेडीनेस, यानी वो अपनी तैयारी बताता है कि मैं एवरेस्ट को चढ़ूंगा। टू टेक अप द चैलेंज, और वो ये जो चैलेंज थी उस चैलेंज को वो ले ले। ठीक है, हम करेंगे। तो उसने अपना आंसर रिप्लाई करती है कि ठीक है, ये वो माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। आई सेड आई नाउ हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू अ मिशन, a goal, a result to dream. It was not going to be easy, but throughout my life, nothing had come easy। तो ये जो वुमेन थी वो अपनी बात बताती है, अपनी स्टोरी बताती है कि मेरी लाइफ के अंदर कोई भी बात इतनी इजी सी मुझे मिली नहीं, और मुझे क्या करना है, मेरा जो मिशन है, मेरा जो गोल है और मेरा जो ड्रीम है, ड्रीम का मिशन पूरा करने के लिए मुझे ये सब करना है। I felt like I was born again। और वो कैसा फील करती थी कि जैसे मैं फिर से मेरा जन्म हुआ, ऐसा वो वुमेन फील करती थी। Then I started waiting for my artificial limb to arrive। और वो क्या वेट कर रही थी? तो उसका जो पैर जो कटा हुआ था, उस पैर की जगह दूसरा पैर यानी आर्टिफिशियल जो लेग जो बना हुआ था उसको लगाना था। और उसकी जो ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल के अंदर जो चल रही थी उसकी वो वेट कर रही थी कब मेरा आर्टिफिशियल जो पैर है वो लग जाए और मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए रेडी हो। Then it finally arrived। जब सब कुछ हो गया और फाइनली ये सब आ गया कि माउंट चढ़ने का टाइम। आई वॉज ओवरjoyed। वो इतना खुश हो जाते हैं कि वो एवरेस्ट चढ़ने के लिए वो रेडी है। The artificial leg
फेल्ट ऑलमोस्ट लाइक माय रियल। और उसका जो आर्टिफिशियल जो लेग लगाया हुआ था, उसको लगाने के बाद वो कैसा फील करती थी कि मेरा ये जो पैर लगा हुआ है वो सच्ची में मेरा रियल लेग, यानी रियल जैसा नेचुरली होता है वैसा मेरा पैर है, ऐसा वो फील करती है। I could hardly feel the difference. Okay, I could hardly feel the difference. वो different feel करती थी। I had started falling in love with this stranger. और वो ये जो stranger था यानी अननोन पर्सन जो आया था उसको वो बताता है कि उसको वो अपना जो falling started इन लव विद दिस स्ट्रेंजर, ये जो अननोन पर्सन था उसके अंदर वो प्रेम करती है कि मुझे ये सब बात बताए और उसके प्रेम के बारे में वो बताता है। whom I was waited for life, waited यानी वो अपनी लाइफ के अंदर कैसी बात बताती है, अपनी लाइफ के अंदर वो सब बात बताती है। I had set my eyes on mountain and needed to prepare myself with the help of this stranger. और उसने अपनी लाइफ को सेट and mountain I needed to prepare myself with the help of this stranger. stranger का मतलब होता है unknown person। तो उसने अपनी जो रेडीनेस बताती है उस माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए अपनी जो सारी जो प्रिपरेशन जो चाहिए थी वो सारी प्रिपरेशन वो कंप्लीट करती है। और ये जो अननोन पर्सन जो था वो अननोन पर्सन के साथ वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? अर्थ से, यानी अपनी अर्थ से वो अपना एवरेस्ट तक उसकी जर्नी स्टार्ट करती है। ओके, तो सीन 2 यानी पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीन 3 और सीन 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।